10 दिन के बाद का रिजल्ट आपके पास लेके आ गई हूँ। पूरा 10 दिन है और देख लीजिए ये मटका है और मटके में मैंने पूरा दिया बंद कर दिया है, लेकिन बस ये है जब टेरिस में आती हूँ तो इसको खोलती हूँ और डंडे से चलाती जरूर हूँ। तो यहाँ देख लीजिए महक आ रही है खट्टी खट्टी बहुत तेज से, और यहाँ ऊपर व्हाइट व्हाइट आपको फंगस दिख रहा होगा, जो मुझे नहीं दिख रहा है आपको जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरे के सामने आप हो, मैं पीछे हूँ, मैं बैक साइड हूँ, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। जब ये आपके फंगस ऊपर लग जाएगी तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए मेरे हाथों में आज क्या है, देख लीजिए अपनी आंखों से देख लीजिए ये क्या है और क्या है, किस तरह से ये निकल रहा है। तो इसको कहते हैं सरसों की खली, इसको कहते हैं सरसों का जो हम लोग, यही सरसों की खली बनती है, मतलब कि इससे तेल निकाला जाता है और उसके पीछे जो बच जाती है उसी को खल बोलते हैं, सरसों की खली। तो ये सरसों की खली हमारे पौधों के लिए क्या रामबाण उपाय है, हमारे पौधों के लिए क्या हमारा फायदा होता है सरसों की खली का, इतना कमाल है, इतना बेनिफिट है कि शायद जो मेरे यूट्यूबर नए हैं, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स नए हैं, जिनको नहीं मालूम सरसों की खली, तो उसके लिए ही वीडियो लेके आ गई हूँ। बहुत ध्यान से सब लोग सुन लीजिए और बहुत ध्यान से बैठ जाइए कि मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। तो ये सरसों की खली इतनी बेहद गुणखान है, इतनी ज्यादा गुणों की खान है, ऐसे 100 गुण संपन्न जो बोलते हैं, इसके सामने डीएपी, यूरिया, बिल्कुल सी फीड, एप्सम सॉल्ट, जितनी भी हम लोग के खाद होते हैं, जितने केमिकल खाद होते हैं, सब कुछ इसके आगे जीरो है। तो आप दुनिया की केमिकल खाद ले आइए, आप दुनिया की खाद ले आइए, काम वो भी करती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कभी ये नहीं बोलती कि वो खाद काम नहीं करती हैं, सब खाद काम करती हैं, लेकिन बस ये होता है वो कि आज हम लोग को अगर तरीका नहीं मालूम होता है तो हमारे पौधे उससे जल जाते हैं, कभी कभार जड़ें भी खत्म हो जाती हैं। तो ये सरसों की खली बिल्कुल ऑर्गेनिक खली होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध जो बोलते हैं, बिल्कुल हर्बल होती है, वो ये चीज है। तो अधिकतर लोग हर्बल पे ही विश्वास करते हैं और घर में ही लोग बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे पौधों को बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। हमारे पौधे इस समय डोरमेंसी के समय चल रहे हैं, आधे से ज्यादा हमारे पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो हमारे पौधे डोरमेंसी के बाद जो जागते हैं उसको प्रोटीन खिलाने के लिए, विटामिन खिलाने के लिए, इस समय ओस का टाइम चल रहा है, ठंडक का टाइम चल रहा है, पाला का टाइम चल रहा है, तो इस समय हमको अपनी धूप से भी गर्म खाद डालनी है और पाला से बचाना है, ओस से बचाना है, अपने जड़ों को मजबूत बनाना है, जड़ों की विकास करना है, पत्तों को पीला नहीं होने देना है, पत्तों को झड़ने से रोकना है। तो हमें खूब बड़े बड़े फूल, मेरे देख लीजिए कितने मोटे मोटे फूल आते हैं, सब कटिंग का रिजल्ट है और सब कुछ मैंने कटिंग से लगाया है, उसके बाद भी फूलों में कोई कमी नहीं है। इतनी तेजी से ठंडक पड़ रही है, जैकेट देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ठंडक बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी धूप लगी तो मैं आज बैठ गई हूँ धूप के सामने, आप लोग के सामने वीडियो बनाने, क्योंकि मुझे चल रहा है कितना पाला पड़ रहा है। तो उस समय ये हमारी सरसों की खली रामबाण तरीका हमारे पौधों के विकास के लिए बनेगी। इस सरसों की बनाना है कम से कम मेरी ये होगी 150 ग्राम, मान लीजिए 150, क्योंकि सरसों की खली मोटी मोटी है और थोड़ा भार इसमें होता है। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम खली लिया है। 150 ग्राम खली में मैंने क्या करना है, इसको और पावरफुल बनाना है। तो इसको और पावरफुल बनाने के लिए यहाँ देख लीजिए मैंने किसका इस्तेमाल कर रखा है। ये आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लेके बैठ गई आज, नीली खड़िया, लेकिन सिर्फ देख के अंदाजा क्या लगा सकते हैं आप लोग क्या चीज है ये। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है हमारी सुपर रिंकी चमकार, जो हम लोग कपड़े में धोते हैं। तो ये है रिन साबुन, ये रिन साबुन लेके आ गई हूँ, जो हमारा कपड़ा धुलता है उसमें छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते हैं, जो कीड़े मारने की दवा होती है, जो जड़ों में विकास लाने की दवा होती है, जो जड़ों में मट्टी में फंगस लग जाती है, उसकी दवा है ये सुपर रिन की चमकार। इसमें इतनी गजब की एक एसिटिक ऐसी पाई जाती है, जिसको हम लोग जरा सा अगर हम लोग अपने पौधों में डाल देते हैं, ऊपर से जो कीड़े लग जाते हैं, अगर खाली आप इसका घोल ही पानी 1 लीटर का पानी लीजिए और जरा सा ऐसे 3-4 बार घुमाइए, तो ये एक कीटनाशक हम लोग का जो हम लोग ऊपर से स्प्रे करते हैं कीड़ों को हटाने के लिए, वो भी बनके तैयार हो जाता है। तो हमको इसको और पावरफुल बनाने के लिए हमने ये साबुन का एक टुकड़ा ले लिया है, इतना ही छोटा टुकड़ा बहुत होगा। तो यहाँ हमने ये खली ले ली और हमने यहाँ ये साबुन ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें पूरा 1 लीटर पानी डालना है। ये कम से कम, ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा 1 लीटर का नाप ले रखा है, बस इतना ही, बस ये आपको 1 लीटर पानी डालना है।
अब इसको आपको क्या करना है, आपको कम से कम, सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आपको एयर टाइट डब्बे में ढक देना है और इसको ढक्कन से बंद कर देना है। उसके बाद कम से कम 10 दिन तक ये आपके टेरेस में रहेगा। यहाँ आपके पास जो जगह है जहां आप अपनी खाद वगैरह रखते हैं संभाल के, वहां रखिए इसको। लेकिन जब अपने टेरेस में आइए तो इसको डंडे से जरूर चिल्लाइए। तो ये चलाते रहिए। 1 लीटर हमारी ये खाद कम से कम 10 दिन हो जाए जब, तो 11वें दिन आप देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी खल बनके तैयार हो गई है हमारे पौधों के लिए सुपर टॉनिक। तो सुपर टॉनिक बनाने का तरीका क्या, मतलब कि हमारी सरसों की खली बिल्कुल हमारे पौधों में सुपर हिट टॉनिक देने के लिए तैयार हो गई है। अब हमारे फूलों की कोई भी समस्या खत्म हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। हमारे जितने फूल हैं चौगने मोटे इस सरसों की खली से आएंगे। जो आपकी कलियां ये बंद देखिए कली हैं, तो ये जैसे कली अगर ओस की वजह से ये कली आपकी 4 दिन में खिलेगी, तो मैं अभी सरसों की खली आपको डाल के दिखाऊंगी और कल इसके बाद आप अपनी आंखों से देखिए, क्योंकि आप अपने गार्डन में डालोगे, मैं तो सिर्फ आपको तरीका दिखा रही हूँ डालने का। तो आप देखिएगा इसका साइज, मतलब 24 घंटे में ही इसका रिजल्ट ये आ जाता है सरसों की खली का। इतनी स्ट्रांग ये खली होती है और मैंने इसमें कीटनाशक दवाई भी डाल दी है, तो ये और स्ट्रांग हो जाएगी। इसके लिए मैं बता रही हूँ फूलों की संख्या चौगनी, सब्जियों की संख्या चौगनी। यहाँ मेरी सब्जियां लगी हैं, यहाँ टमाटर लगा है, यहाँ मेरा आलू लगा है, यहाँ मेरी सरसों लगी है, यहाँ लहसुन लगा है, यहाँ प्याज लगा है। तो इतनी सारी सब्जियों में लहसुन का साइज बढ़ाने के लिए, टमाटर का साइज बढ़ाने के लिए, आलू मोटे मोटे साइज हो जाए उसको बढ़ाने के लिए ही सरसों की खली का उपयोग किया जाता है। फूलों का साइज बढ़ाने के लिए, फलों का साइज बढ़ाने के लिए। फल मेरे पास कभी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे यहाँ बंदर हैं, तो मैं आपको फल नहीं दिखा सकती हूँ। सब्जियां दिखाती हूँ, वो भी ऐसी जो छुपी रहती हैं बंदरों से, नजरों से बीच में, मट्टी के नीचे छुपी रहती है, वो बंदरों को दिखती नहीं है, इसलिए सब्जियां लगा लेती हूँ। वो भी सिर्फ ऐसी सब्जियां जो ऊपर से नहीं दिखती हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा 11 दिन का प्रोसेस पूरा हो गया है और 1 लीटर खली हमारी बनके तैयार हो गई है। जब आपको लग जाए हमारे खली में बहुत तेज महक आ रही है और काफी स्ट्रॉन्ग महक आ रही है, इसका मतलब ये समझ लीजिए, मतलब दुनिया की सबसे जो ताकतवर बोलते हैं, ताकतवर खाद बनके आपके सामने तैयार हो गई है। तो मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, तो आपको ऐसे ही विश्वास करना पड़ेगा। 1 लीटर की सरसों की खली का पानी मिलाया है, यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से देखिए, ये देखिए क्या खूबसूरत रंग आया है, क्या कलर आया है, वाओ, मजा आ गया भाई, क्या शानदार। आज तो हमारे पौधों की हो गई बल्ले बल्ले, खुशी से झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे कि आज तो हमारा बूस्टर टॉनिक गरम गरम खाद आ गई है। आज तो हमारी हो जाएगी कीड़ों की छुट्टी, आज तो हमारी मट्टी के फंगस की हो जाएगी छुट्टी, हमारे फूलों का साइज बढ़ेंगे खूब तेजी से और हम भी खिलेंगे शान से, दुनिया को दिखाएंगे हम भी सर्दियों की जान हैं। तो चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, 1 लीटर की प्योर खली है, इसमें कम से कम आपको 20 लीटर पूरा पानी मिलाना है। 20 लीटर से पानी आप 30 लीटर जरूर मिला सकते हैं, लेकिन 20 लीटर से 15 लीटर बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी है और यहाँ मैंने पानी मिला दिया है, ये देखिए। अब ये मैंने पानी पहले से बना के रखा हुआ था, तो 20 लीटर की पानी को हमने यहाँ पे 21 लीटर बना लिया है। 21 लीटर का पानी हो गया पूरा हमारा। और अब हमारे पौधे देखिए कैसे बुलाने लग गए मुझे, जल्दी आओ मुझे डालो मुझे डालो, कोई कह रहा है मुझे डालो। तो भाई ये चलिए स्टार्ट कर देते हैं भाई, परेशान ना होइए, हम आ गए हैं आपको फूलों का विकास बढ़ाने के लिए। ये देखिए, ये फूलों का विकास बढ़ जाएगा। मात्रा सिर्फ इसमें कितना डाला आपने, कम से कम ये आपने 1 लीटर लिया, जैसा आपका गमला है, मैं आपको 12 बोलती हूँ, ये देख लीजिए नाप मैंने इसीलिए लेके बैठती हूँ, ये नाप का मेरा लीटर है, सब कुछ इसमें नाप लिखा हुआ है, इतना ml इतना ml इतना ml, 10 ml 20 ml, तो यहाँ पे 20 ml लिखा है क्योंकि ये मेरा 2 इंच का गमला है। 2 इंची में हमने 20 ml सरसों की खली पानी मिलाया हुआ फर्टिलाइजर डाल दिया स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब ये मेरा 10 लीटर का गमला है। 10 लीटर के गमले में आपको चौगनी रफ्तार, मतलब चौगनी इसकी मात्रा कर देनी। यहाँ मैंने 10 ml लिया, तो यहाँ मैंने 20 ml ले लिया। ये गुलाब का पौधा है, गुलाब की साइज बढ़ाने के लिए हमने 20 ml दे दिया। ये हमारा क्रोटन का पौधा है, तो क्या आप सोचोगे इसमें देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा पत्तियों वाला पौधा है, इसमें कोई फूल नहीं आता, इसमें कोई सब्जी नहीं आती, सिर्फ ये रंगों वाला पौधा है और सिर्फ हमारे यहाँ वातावरण बढ़ाने के लिए ये पौधा है। तो इसमें सरसों की खली बिल्कुल नहीं दी जाएगी, कोई कलरफुल पत्तियों में बिल्कुल मत दीजिएगा। सिर्फ फल फूल सब्जियों वाले पौधों में ठाट से शान से दे सकते हैं। ये देखिए गुलदाउदी में भर भर के फूल आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट यही है। हर 15 दिन बाद आपके पास लेके आती हूँ कुछ ना कुछ सरसों की खली, कभी कोई फर्टिलाइजर कभी कोई फर्टिलाइजर, तो टॉनिक एक से बढ़कर एक टॉनिक पिलाती हूँ। और मौसम
अनुसार पौधा, मट्टी सब आपको देखना पड़ेगा, आपकी गुड़ाई कितनी है। मेरा कोई पौधा देख लीजिए, कहीं भी आप झांक लीजिए, ये नहीं सामने सामने दिखा रही हूँ, सारे पौधे यहाँ देख लीजिए, ये देखिए पूरा गुड़ाई हो रखी है, मतलब पौधे में गुड़ाई होनी चाहिए, मट्टी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तभी ये आपकी सरसों की खली काम आएगी। नहीं तो समझ लीजिए पौधा खिलने की जगह मर जाएगा। अगर आपका पौधा गीला हुआ, गुड़ाई नहीं हुई, तो पौधा मट्टी जमी होगी तो सरसों की खली ऊपर ही ऊपर रह जाएगी, नीचे नहीं जाएगी और ऊपर लग जाएगा फंगस। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, आपको मट्टी खूब बढ़िया सी स्ट्रांग गुड़ी हुई होनी चाहिए, सूखी बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब 2-3 दिन पानी देना बिल्कुल बंद, उसके बाद ही ये आपकी खली काम करेगी, तभी स्ट्रांग बन पाएगी, तभी सुंदर बन पाएगी। तो ये हमने यहाँ पे इतना डाल दिया। अब आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, ये हमारी सब्जियों के पौधे, ये टमाटर के पौधे हैं, ये देख लीजिए, ये टमाटर का है, उसमें फूल हमारा बनना शुरू हो गया है। तो ये हमारा जब टमाटर में फूल बनने लगता है तो इसको फूलों को और अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए, ये फूल हमारे बन के झड़े ना, इसमें टमाटर निकले तो बड़े बड़े टमाटर निकले, इसके लिए ही हमको ये सरसों की खली देनी है। तो ये देख लीजिए, मैंने जितने सूखे पौधे हैं, यहाँ पर मेरा ये आलू का पौधा लगा है, और समझ लीजिए ये करोड़ गुना सरसों की खली इसमें काम करेगी। लेकिन हमारी यहाँ मट्टी गीली है, यहाँ सूखी है, यहाँ सूखी है, यहाँ बिल्कुल गीली है, क्योंकि मैं इसमें 2-3 दिन पहले सरसों की खली का पाउडर दे चुकी हूँ और पानी डाल चुकी हूँ। तो इस गीली मट्टी में मुझे पानी बिल्कुल नहीं डालना है, मतलब सरसों की खली का फर्टिलाइजर आलू में देंगे, लेकिन जब बिल्कुल सूख जाएगा तब देंगे। तो ये कनेर का पौधा लेके आ गई हूँ, यहाँ कनेर का पौधा है, और ये फूल हमारा पूरे टाइम मौसम में भर भर के देता है, लेकिन इस समय हमारा ओस की वजह से ये डोरमेंसी में चला गया है। इतनी ओस पड़ रही है जिससे डोरमेंसी में चला गया है। डोरमेंसी में चला गया है, जैसे ही डोरमेंसी पीरियड खत्म होगा, मतलब जनवरी खत्म हुआ, फरवरी आई, तो इसमें मोटी मोटी कलियां कैसे बनेंगी? ये सरसों का फर्टिलाइजर देने से। तो यहाँ ये बहुत बड़ा गमला है, तो मुझे कम से कम 1 लीटर पूरा भर के इसको पानी देना है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करूंगी, फर्टिलाइजर दूंगी पूरा 1 लीटर भर के इसमें दूंगी, क्योंकि तभी इसमें फरवरी के मंथ में ही, स्टार्ट में ही आप देखिएगा इसमें इतनी तेजी से विकास होगा, इतनी तेजी से फूल आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सरसों की खली का फर्टिलाइजर दिया। तो चलिए फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपके तक यही पहुंचाना था, यही आपको बताना था कि आपको अपने पौधों का विकास कैसा करना है, फलों का साइज कैसा लगना है, फूलों का साइज कैसा लगना है। फूलों का साइज बढ़ाने के लिए सब जगह भी डालना है, कहीं पे थोड़ी सी मात्रा ज्यादा भी कर सकती हूँ, कहीं थोड़ा पानी और मिला दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, वो सब तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके पास कितने पौधे हैं। मेरे पास तो कम से कम 500 पौधे हैं, 500 पौधों के लिए ही मैंने बनाया है, तो आप अपने पौधों के अनुसार बना लीजिएगा, कम ज्यादा बढ़ा लीजिएगा। ना समझ में आए, मैं हूं ना, कमेंट करिएगा, मुझसे पूछिएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ, बाय बाय।